इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अलग अलग कोचिंग्स किस तरह से आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में अलग अलग जगह हेल्प कर सकती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सिनॉप्सिस आईएएस अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी है, तो डेफिनेटली ये किसी और कोचिंग का या यूट्यूब चैनल का प्रमोशन वीडियो तो नहीं है, ना ही डिमोशन। ये एक सिर्फ ट्रुथ है, अनफिल्टर्ड, ऑनेस्ट और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एज अ टीचर मैं आपको अवेयर कराऊं कि कौन अच्छे एसेट्स यूपीएससी के लिए अवेलेबल हैं, कौन बढ़िया मटेरियल या सोर्सेज स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा है। प्रिपरेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ी होती है: एकेडमिक्स, सिमुलेशन या फिर एग्जीक्यूशन, रियल इन्वायरमेंट में आप कैसे एक्ट करते हो, एंड सेल्फ मैनेजमेंट। पहला जोन आता है एकेडमिक्स। हमें लगता है कि एकेडमिक्स ही 90% गेम है, बट इन रियलिटी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10% से भी कम है। अगर आप चाहो तो फिर इसे 20% मान लो, लेकिन ये एक रेड ओशन है जहाँ हर कोई कॉम्पीट कर रहा है। रेड ओशन की थ्योरी बिजनेस में आती है, जहाँ पे सेम कस्टमर के लिए हर कंपनी कॉम्पीट करती है। एक कंपनी का बेनिफिट या प्रॉफिट दूसरी कंपनी के लॉस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे प्राइस वॉर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये ऐसा रेड ओशन है जहाँ सबको पता है कौन सी बुक पढ़नी है, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, वीडियोस कैसे होंगे। यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है, कोई हिडन एज नहीं है। अगर कोई एक नई चीज़ आती भी है मार्केट में, जैसे हम सिनॉप्सिस में ले आते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसे सब कॉपी कर लेते हैं। इस जोन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, सबसे ज़्यादा गॉसिप्स भी इसी जोन में है, एंड आयरनिकली सबसे ज़्यादा फेम भी इसी जोन में है। स्टूडेंट्स रैंक के लिए गला काट कॉम्पिटिशन में लगे हैं, एंड कोचिंग्स बिजनेस के लिए, और सबको लगता है यही सब कुछ है। दिस इज़ नॉट द ओनली ट्रूथ ऑफ यूपीएससी। दूसरा जोन आता है सिमुलेशन। तो असली गेम वो है जिसे सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। एक्चुअल में 70 to 80% रिजल्ट ये वाला एरिया डिसाइड करता है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है पहले समझो। एग्जाम जैसी कंडीशन में खुद को ट्रेन करना। जैसे आप मूवीज़ में देखते होते कि एक पायलट, उसे सिमुलेटर में ट्रेन किया जाता है। डिफरेंट वेदर कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, प्रेशर हैंडलिंग, सेम यूपीएससी में भी है। यहाँ सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीवाईक्यू देख लिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, आंसर राइटिंग कर ली। यहाँ बात है प्रैक्टिस की, डीप, रिपीटेड एंड ब्रूटल प्रैक्टिस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकती है। इस जोन की खास बात क्या है? यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। जो लोग भी इस जोन में आते हैं वहाँ कंपटीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के लिए कोई भी मई के महीने में लू में बैठ के प्रैक्टिस घर में नहीं करता। इस जोन में कोई गॉसिप भी नहीं है, इस जोन में कोई फेम भी नहीं है। नोबडी नोज यू। यहाँ फिलॉसफी सिंपल है। विराट कोहली कहते हैं ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, एंड ये करते रहो करते रहो करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि या तो आप खत्म ना हो जाओ या फिर आपका जो एम है वो अचीव ना हो जाए। ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। यहाँ आप किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहे होते हो। तीसरा पार्ट आता है सेल्फ मैनेजमेंट। ये पता सबको है लेकिन सीरियसली कोई नहीं लेता। इसके 3 कोर पार्ट हैं: डिसिप्लिन, मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट। एक हार्श ट्रुथ ये है, मोटिवेशन इज ग्रेटर देन डिसिप्लिन, लेकिन मोटिवेशन फेक नहीं होना चाहिए, ना ही रील वाला मोटिवेशन होना चाहिए, ना ही टेम्पररी एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये होना चाहिए रियल, इंटरनल, लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि आईएएस क्यों बनना है। अगर आपको पैसे कमाने हैं देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे पैसे कमाने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर इसके लिए आईएएस बनना है। अगर आपको पार चाहिए तो फिर मुझे पता है कि समाज में मेरी इज्जत होनी चाहिए, पार होनी चाहिए, बड़ा एक बंगला होना चाहिए, तो फिर मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। या फिर मुझे कल की डेट में रिज़ाइन करके एक नई कोचिंग खोल लेनी है। आपका मोटिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन वहाँ से नहीं आना चाहिए कि टॉपर्स की इंटरव्यू वीडियो देख ली या फिर किसी ने बता दिया था कि राजा रानी बनने से क्या होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? पूरा टाइम लोग इस रेड ओशन यानी कि एकेडमिक्स में फंसे रहते हैं एंड ब्लू ओशन यानी कि सिमुलेशन में जाते ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एकेडमिक्स वाली चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, सिमुलेशन को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो और सेल्फ मैनेजमेंट से कंसिस्टेंसी ला सकते हो। अगर आप सच में सीरियस हो तो आगे का पार्ट मिस मत करना। मेरा नाम है कृष्णा एंड स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। आई एम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सबसे पहले एकेडमिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल या फिर ट्रैप है वीडियोस का। वीडियोस 3 तरह के होते हैं: लॉन्ग फॉर्म वीडियोस 1 से 2 घंटे वाली क्लासेस, शॉर्ट्स 1-2 मिनट वाले रील टाइप्स, एंड तीसरे शॉर्ट वीडियोस। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जब मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट शॉर्ट वीडियोज़ की, तो यहाँ यूट्यूब शॉर्ट्स की या इंस्टा रील्स की बात नहीं कर रहा। मान लो आपको समझना है रेनफॉल कैसे होती है। अगर वो कॉन्सेप्ट 6 से 7 मिनट में समझाया जा सकता है तो उसे 6 से 7 मिनट में ही समझाया जाना चाहिए, ना कि 1 घंटे की लाइव क्लास में खींच दिया जाए या फिर
30 सेकंड या 1 मिनट की रील में कंप्रेस कर दिया जाए, या फिर 20 मिनट में 5 मिनट कूपन कोड बेचे जाए, 5 मिनट अपने बारे में रेंटिंग की जाए, बाकी 7-8 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं आपका टाइम खा रहे हैं, शॉर्ट्स या रील्स आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम जैसी कोचिंग्स के लिए बिजनेस ला रहे हैं या फिर क्रिएटर का चैनल ग्रो कर रहे हैं, एंड जो एक्चुअल शॉर्ट वीडियोस हैं जो आपके काम की चीज़ है उस पर आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। सिंपल रूल ये है कि कॉन्सेप्ट जितने टाइम में क्लियर हो सकता है उतने टाइम में ही कंज्यूम करो। वीडियोस के फॉर्मेट की भी अगर हम बात करें तो 2 मेन फॉर्मेट्स होते हैं, एक है लाइव जिसका रिकॉर्डेड लाइव भी अवेलेबल होता है, और दूसरा फॉर्मेट है प्री रिकॉर्डेड जो बेसिकली प्रेजेंटेशन बेस्ड वीडियोस है, जैसे मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप लाइव फॉर्म वीडियोस अवॉइड कर पाओ तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं भी कर सकते तो कोई मेजर इशू नहीं हो जाएगा। ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आपको इनका दोनों का मिक्स करना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट के लिए किस पर्सन को आप फॉलो कर सकते हो, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया था कि सिनॉप्सिस आईएएस एक बिजनेस है, तो यहाँ डेफिनेटली मैं दूसरों के बिजनेसेस या दूसरों को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। मैं जिसका भी नाम लूँगा बेसिकली सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि एज अ टीचर मैं चाहता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हों, राइट। तो आप इसमें सी सेट जो है उसके लिए एसएससी टाइप टीचर्स फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए गगन प्रताप हुए, अभिनव, ये लोग हैं। देन जीएस के लिए, पॉलिटी के लिए बुक्स तवा आप फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमी के लिए मृणाली स्टिल बेस्ट, हिस्ट्री के लिए बुक्स तवा, सिनॉप्सिस आईएएस, डॉक्टर यूपीएससी, स्लीपी क्लासेस, या फिर ओनली आईएएस के जो टाइमलाइन बेस्ड वीडियोस हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए अगर आपको करना है तो मैं वीडियोस से ज़्यादा आपको कहूँगा कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो, प्लस यूट्यूब पे सर्च करो शॉर्ट एक्सप्लेनर वीडियोस जो किसी कोचिंग के ना हो। फॉर एग्जांपल रेनफॉल, टॉर्नेडो, सुनामी, इन सब चीज़ों को आप नॉर्मल सर्च करो, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। साइंस टेक के लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस फॉलो कर सकते हो, लेवल अप के संतोष सर। बाकी जो भी नाम है उनको अवॉइड करो, या तो वो कॉपी पेस्टर्स हैं या बेसिकली चोर है, अवॉइड करो। इन्वायरमेंट के लिए सिनॉप्सिस पर निवेदिता दत्ता है, और यूट्यूब पे सर्च करो इन्वायरमेंट के लिए भी आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस लाइक ज्योग्राफी उसी वे में सर्च कर लेनी चाहिए। GS4 में आपको मुदित जैन सर का जो कोर्स है या फ्री वीडियोस हैं वो फॉलो कर सकते हो। ही इज़ बोरिंग येट एक्सेप्शनल, एंड बोरिंग चीज़ों से ही एग्जाम निकलता है। अगर आप PYQs के लिए बात करोगे मुझसे तो ट्रिक्स के लिए 2 लोग आप फॉलो कर सकते हो। सिनॉप्सिस आईएएस पर शुभम सिंह जो बाद में फोरम पे अपना कंटेंट ले गए, सिनॉप्सिस का कंटेंट ले गए बेसिकली, एंड दूसरे संतोष पांडे, आई थिंक 6 प्रीलिम्स 6 आउट ऑफ 6 दोनों ही क्वालिफाइड है। ही इज़ एनर्जेटिक एंड वेरी गुड एट एक्टिंग, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आई लव टू वॉच बोथ ऑफ देम। देन टेस्ट सीरीज़ में आप देखो, आपको स्टैटिक टेस्ट सीरीज चाहिए तो विजन, वाजीराम या फिर PYQ एनफ है। करंट अफेयर्स के लिए मुदित जैन ने टेस्ट सीरीज़ बढ़िया निकाली इस बार, वाजीराम की टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। ऑफलाइन अगर आप फॉलो करना चाहते हो फोरम आईएएस का SFG इज़ गुड। देन आंसर राइटिंग के लिए आप मुदित जैन ने जो एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है वो फॉलो कर सकते हो। सिनॉप्सिस आईएएस का मेंस आंसर बिल्डिंग फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ हो तो फॉलो कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कट पेस्ट कोर्सेज नहीं होने चाहिए। कंटेंट के नाम पे मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, पूरे मार्केट में घूम लो, चाहे वो PYQ का हो, GS का हो, ऑप्शनल का हो, सिनॉप्सिस के अलावा कहीं नहीं मिल रहा। आपको 2-3 अटैम्प्ट के बाद यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक वो जो 1 साल के करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए अगेन इस टाइम पे मुदित जैन बेसिकली करंट अफेयर्स वाली चीज़ में और GS4 में आप इनको फॉलो कर सकते हो। देन विजन के मंथली करंट अफेयर्स या PTR फॉलो कर सकते हो। अगर आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ फॉलो करना चाहते हो ग्रेटर देन 1 ईयर जो करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए सिनॉप्सिस आईएएस पे फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या होते हैं जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं, जैसे राम मंदिर मुद्दा सालों से न्यूज़ में है, स्पेस टेक हो गया, PSLV, GSLV, ये सब चीज़ें लगातार सालों साल न्यूज़ में रहती हैं। इसके लिए आप उस 1 साल का वेट नहीं करते, राइट। रिवीजन जब आप करते हो तो आप ये ध्यान रखोगे कि PYQs पहले होने चाहिए, बुक उसके बाद आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स। ये आपका एक इन जनरल जोन होना चाहिए। बेसिकली ये वो जोन है जहाँ पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो। इस पे हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, नहीं भी अगर आपने देखे हैं वीडियोस तो फिलहाल के लिए ये मान के चलो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिगनर पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, जिसमें अभी आप इस जोन में नहीं हो। फॉलो करो यूट्यूब चैनल, आपको विद टाइम मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्लू ओशन की। ये वाला पार्ट इस वीडियो का सबसे पावरफुल हिस्सा है। अगर आपने इसे सही से अपने माइंड पे हिट कराया तो ये मान के चलो
कि आप बहुत ही शार्प और ब्रूटल बन के निकलोगे यूपीएससी प्रिपरेशन में, आपके सामने कोई और ठहरने वाला नहीं है। सिमुलेशन में पहली चीज़ ये है, अगर मैं कहूँ वाई 70 to 80%, एक बहुत ही बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि स्टूडेंट्स बात बहुत करते हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लेते हैं। सबको स्ट्रेटजी पता है, सबको रिसोर्सेज पता है, लेकिन जब एक्चुअल बैठ के काम करना होता है वहीं गेम खत्म हो जाता है। जो सिलेक्ट होने वाले लोग होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो फेल होने वाले लोग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। 99% लोग बिल्कुल क्लियरली बताए जा सकते हैं कि ये लोग रेस में हैं ही नहीं। सिमुलेशन की रियलिटी ये है कि ये ग्लैमरस नहीं है, इसमें कोई वायरल वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल रील्स नहीं है, इसमें कोई डोपामिन हिट्स भी नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, बोरिंग है, रिपीटेटिव है, मेंटली ड्रेनिंग है। यही वो जोन है जहां सिलेक्शन होता है। ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, राइट। तो प्रैक्टिकली सिमुलेशन क्या है? एग्जाम जैसी कंडीशन में खुद को डालना। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो एंड वहाँ पे लू चलने वाली है, तो सिमुलेशन का बढ़िया तरीका ये होगा कि आप घर की खिड़की दरवाजे खोल के उसी सेम टाइम में पंखा बंद करके, फिर एसी बंद करके, दरवाज़ा खोल के, क्योंकि ऐसे ही होता है एग्ज़ाम हॉल, तब एग्ज़ाम देने का ट्राई करो, तब उसे आप सिमुलेशन कह पाओगे, राइट। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आंसर राइटिंग के लिए, नाम के लिए आंसर राइटिंग मत करो, इम्प्रूव करने के लिए सॉल्व करो, राइट। आंसर बिल्ड करना सीखो। तो इन सब एस्पेक्ट्स पे हम लगातार बात करेंगे। अभी के लिए जो मेरा पर्पस था एज अ बिगनर, आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि एकेडमिक्स के नाम पे आपको बहुत कुछ सेल किया जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सिलेक्शन यहाँ है जहाँ आप हो भी नहीं, राइट। सेल्फ मैनेजमेंट में आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, एवरेज स्टूडेंट पैनिक करता है और टॉपर्स मैनेज करते हैं। जैसे अभी अगर हम यहाँ बात करें, जब अननोन टेरिटरी आती है, राइट, कोई ऐसी चीज़ एग्जाम में पूछ ली जो हमें नहीं पता, अननोन टेरिटरी। एग्जाम में सब कुछ आपको नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि 100 में से 100 नंबर आप ले आए, 20-30% हमेशा पेपर अननोन होगा। डिफरेंस यही है, एवरेज स्टूडेंट्स पैनिक करेंगे, टॉपर्स मैनेज करेंगे। एवरेज स्टूडेंट्स के नोट्स में आपको फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग के लिए टेम्पलेट्स दिखेंगे, इमेजेस दिखेंगी, टेबल्स, फिगर डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन रेडीमेड दिखेंगे, ये सब दिखेगा। टॉपर्स के पास क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग दिखेगी, प्रीलिम्स के लिए सिली मिस्टेक्स दिखेगी, राइट। टॉपर्स के रजिस्टर चीज़ें सब कुछ अलग हो सकता है, राइट। तो ये सब जो स्किल्स है वीडियोस देख के नहीं आएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। रिपीट, इम्प्रूव, रिपीट। सेम मिस्टेक्स अगर आप बार बार करते रहोगे तो फिर फेल हो जाओगे, राइट। हैंडलिंग द नोन, यहाँ वो चीज़ है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। उससे बचने के लिए रजिस्टर ऑफ सिली मिस्टेक्स रखना है। एंड हैंडलिंग द अननोन, जब आप नहीं जानते तो फिर अननोन टेरिटरी हैंडल करने का क्या तरीका है, एलिमिनेशन टेक्निक्स, लॉजिकल गैसिंग, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में काम आएंगी। एंड मेंस में वो टेक्निक्स काम आएंगी जब आप क्वेश्चन को छोटे छोटे टर्म्स में ब्रेक डाउन करके आंसर लिखना सीख लोगे। जिस दिन आपको सिमुलेशन बोरिंग लगना बंद हो गया, उस दिन आप डेंजरस एंड ट्रूथलेस बन जाओगे कंपटीशन में, राइट। सेल्फ मैनेजमेंट में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ पॉइंट्स बस जो मैं बात करना चाहता हूँ। डिसिप्लिन, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? रोज़ वही करना जो आपको करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। नो मूड डिपेंडेंसी, नो एक्सक्यूज, नो ओवर थिंकिंग। डिसिप्लिन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी विदाउट इमोशंस, राइट। तो डिसिप्लिन के बिना तो कुछ नहीं होने जाने वाला। देन मोटिवेशन की बात आती है। फेक मोटिवेशन आता है रील्स से, शॉर्ट वीडियोस से, यू कैन डू इट, लोग कमेंट करवाते हैं कि मैं भी करूँगा, मैं भी प्रीलिम्स निकालूँ, वो सब फेक मोटिवेशन है। एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है। सबके पास लिमिटेड टाइम है, सिलेबस सबके लिए अनलिमिटेड है, इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, सही चीज़ पढ़ना है। रूल यही है, हाई वेटेज टॉपिक ज़्यादा टाइम दो, लो वैल्यू टॉपिक इग्नोर करो। प्रीलिम्स लगभग 70 टॉपिक्स में हो सकता है, मेंस लगभग 300 टॉपिक्स में हो सकता है, ऑप्शन लगभग 100 टॉपिक्स या 100 थीम्स में हो सकता है। टाइम मैनेज नहीं करोगे तो टाइम आपको मैनेज कर देगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है इस पूरे वीडियो का? एक लाइन में मैं इस वीडियो को अगेन वापस से रिपीट करना चाहूँगा। एकेडमिक्स 10% है, सिमुलेशन 70% है, लेकिन ज़्यादातर लोग फंसे कहाँ रहते हैं? एकेडमिक्स में। इसी वजह से वो बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते। एंड यूपीएससी नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, एग्जीक्यूशन का एग्ज़ाम है, जो बेसिकली इन दो फैक्टर से डिपेंड करता है। अदरवाइज सबको पता है क्या पढ़ना है, सबको पता है क्या करना है।